सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एलिमेंट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट। क्या क्या एलिमेंट होते हैं, किस तरीके से ब्रांड को मैनेज किया जाता है। बेसिकली 4 एलिमेंट जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ब्रांड को मैनेज करने के लिए। क्या नाम है उन 4 एलिमेंट्स का? ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज, ब्रांड पोजीशन और ब्रांड इक्विटी। इन चारों पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है। ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर 12 डायमेंशंस आती है। ठीक है, इन 12 डायमेंशंस को 4 प्रोस्पेक्टिव्स के अंदर, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ब्रांड एज अ प्रोडक्ट। ब्रांड क्या है? एक तरीके से एक प्रोडक्ट होता है जो स्पेसिफिकली क्या बताता है, ब्रांड का स्कोप क्या है, ब्रांड के एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी के बारे में, यूसेज के बारे में, यूज़र्स के बारे में, कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में। ब्रांड एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रांड एक तरीके से क्या है, आइडेंटिटी बताता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। सेकंड आता है ब्रांड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल एट्रीब्यूट बताता है। वो बताता है कि ये ब्रांड लोकल ब्रांड है या ग्लोबल ब्रांड है। उसके बाद आता है ब्रांड एज अ पर्सन, मीन्स एज अ ब्रांड पर्सनैलिटी एंड ब्रांड कस्टमर रिलेशनशिप। एंड ब्रांड एज अ सिंबल, मीन्स विजुअल इमेजिनरी मेटाफोर्स एंड ब्रांड हेरिटेज, कि ये ब्रांड पर्टिकुलरली कहाँ से आया है, ओरिजिन क्या है, या फिर इसकी पर्सनालिटी क्या है। एक स्टेटस सिंबल की तरह भी ये एक पर्टिकुलर ब्रांड को जो है वो देखा जाता है। यानी कि ब्रांड क्या है, ब्रांड बनाया जाता है ताकि इस एज अ आइडेंटिटी जो है इसको यूज़ किया जा सके। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ब्रांड आइडेंटिटी वर्सेस ब्रांड इमेज कंपैरिजन करें तो क्या क्या आता है। यहाँ पे आता है हमारा लोगो। ठीक है, मंत्रास। ब्रांड आइडेंटिटी की बात करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ब्रांड आइडेंटिटी क्या शो करता है, एक तरीके का लोगो शो करता है, एक मंत्र शो करता है, मंत्र शो करता है। ठीक है, ग्राफिकल स्टाइल होता है और कम्युनिकेशन स्टाइल होता है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बता रहे हो। लेकिन अगर हम ब्रांड इमेज की बात करें तो ये क्या शो करता है, रेपुटेशन शो करता है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के साथ जो इमोशंस है उसको शो किया जाता है, इम्प्रेशंस शो करता है, और बिलीफ कि हाँ एक पर्टिकुलर कस्टमर का एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ क्या बिलीफ बनता है। ठीक है, अब हम जानते हैं ब्रांड इमेज क्या होता है। ब्रांड आइडेंटिटी की हमने बात की कि एक लोगो है, डिज़ाइन है। ठीक है, ब्रांड इमेज क्या है, इन सम सिंपल वर्ड्स व्हाट द कस्टमर परसीव अबाउट द ब्रांड इज कॉल्ड द ब्रांड इमेज। कि एक पर्सन, एक कस्टमर एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में क्या सोचता है, उसका एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ क्या नज़रिया है, तो उस नज़रिए को, उस कस्टमर के परसेप्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांड इमेज। की एक कस्टमर की पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ क्या परसेप्शन है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रांड इमेज। ब्रांड में एस्पायर टू कम्युनिकेट लॉट मैनी थिंग थ्रू इट्स ब्रांड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, बट व्हाट द कस्टमर रिसीव एंड परसीव एज द ब्रांड इज टर्म्ड एज द ब्रांड इमेज। एक ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है। कहीं ना कहीं ब्रांड का मतलब क्या है कि हम एक लोगो दे रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं, एक डिज़ाइन दे रहे हैं, एक सिंबल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ब्रांड क्या कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। लेकिन एक कस्टमर क्या चीज़ रिसीव कर रहा है, किस तरीके से एक पर्टिकुलर ब्रांड को देख रहा है, तो दैट इज टर्म्ड एज ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज की अगर हम बात करें, जैसे कि अमृतांजन बाम इज़ दैट ऑफ एन ऑल पर्पस बाम। लेकिन अगर हम विक्स वेपोरब की बात करते हैं तो ये बाम यूज़ की जाती है कोल्ड और कफ के लिए। तो दिस इज़ अ कोल्ड बाम एप्लीकेबल मोस्टली टू द चिल्ड्रंस। ठीक है, तो देखो दो प्रोडक्ट हैं, दोनों ही ब्रांड हैं, लेकिन दोनों क्या क्या बता रहे हैं, अलग अलग चीज़ बता रहे हैं। तो जो कस्टमर का परसेप्शन है इन दोनों ब्रांड की तरफ वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अमृतंजन बाम की तरफ जो परसेप्शन होगा कस्टमर का वो क्या होगा कि ये हर एक पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन विक्स वेपोरब क्या बता रहा है, विक्स वेपोरब कह रहा है कि ये मोस्टली चिल्ड्रंस पे यूज़ की जाती है, और जब यूज़ की जाती है जब उनको कोल्ड या कफ होते हैं। So this kind of fit are well planned by the brand manager that lead to the creation of brand image in the mind of customer। तो ये सारी चीज़ें जो ब्रांड मैनेजर वो पहले से ही प्लान करके चलता है कि हमें क्या इमेज जो है इसकी सेट करनी है कस्टमर के सामने, कि हमें एज अ क्या इसको शो करना है। ठीक है, नाम तो दे दिया, लेकिन पर्टिकुलरली हमें बताना तो पड़ेगा ना कि ये ब्रांड क्या करता है। ठीक है, क्या पर्पस है इस प्रोडक्ट का, क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रोडक्ट को लाने का। तो एक तरीके की हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर के माइंड में एक इमेज सेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड को लेके। सो इन समरी, ब्रांड पर्सनैलिटी डिटरमाइन whether the brand and the audience are made for each other or not. Psychologically, audience try to build up some comparison and conclusion between own personality and that of the brand। यानी कि जब एक कस्टमर को नीड होगी किसी पर्टिकुलर ब्रांड की या किसी भी चीज़ की, तभी वो उसको यूज़ करेगा। यानी कि अगर एक पर्सन को कोल्ड है, कफ है, ठीक है, तभी वो विक्स वेपोरब का यूज़ करेगा।
करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है कि उसकी नीड है या नहीं है। इसके बाद आता है ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रांड आइडेंटिटी एंड द वैल्यू प्रोपोजिशन दैट इज़ टू बी actively communicated to the target audience and that demonstrate an advantages over competing brand. When a brand position exists, the brand identity and the value proposition can be developed fully with the texture and depth. क्या कहा गया, पोजीशन के बारे में बात की गई है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी टारगेट मार्केटिंग के केस में, तो ब्रांड पोजीशनिंग होती क्या है कि हम क्या पोजीशन अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर के माइंड में सेट कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम उसको बताना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था विक्स वेपोरब का और अमृतांजन बाम का, कि वो क्या पर्टिकुलर थॉट्स जो है कस्टमर के माइंड में डाल रहे हैं, वो पोजीशनिंग किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं विक्स वेपोरब की, तो उसकी पोजीशनिंग की गई थी कि मोस्टली चिल्ड्रन पे यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ कोल्ड एंड कफ। तो ये पोजीशन उन्होंने कस्टमर के माइंड में सेटअप की है, जिससे कि वो क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है वो गेन कर रहे हैं मार्केट में इन कंपैरिजन टू अमृतांजन बाम। अगर वो सेम चीज़ कहते तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को गेन नहीं कर पाते और वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल नहीं कर पाते। ठीक है, ये थी ब्रांड पोजीशनिंग। अब ब्रांड इक्विटी की बात कर लेते हैं। इक्विटी कंपोनेंट कैन बी ग्रुप इनटू 5 कैटेगरी विच इज़ ब्रांड लॉयल्टी, नेम अवेयरनेस, perceived quality, brand association in addition to the perceived quality and other proprietary brand assets like patent, trademark, channel relationship. To simplify this definition, we can conclude that it is the incremental that the customer is ready to pay for a brand in place of a commodity. ठीक है, it is the additional premium which is charged by the marketer that the customer is ready to pay when confronted with the buying situation between a commodity and a brand. It is simple, the price premium that a company can charge to customer or the impact of the name on the customer preferences. ब्रांड इक्विटी की अगर हम बात करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस पर कोई नाम नहीं है, ठीक है, कोई ब्रांड नहीं है, कोई आइडेंटिटी उसकी नहीं है, तो उसकी जो प्राइस होंगे वो कम होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम अगर पैकेजिंग का सामान लेके आते हैं तो उसके हमसे जो सेलर है, जो रिटेलर, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है एज़ कम्पेयर टू वो सामान जो खुला हम लेके आते हैं। ठीक है, खुले चावल भी मिलते हैं और कई बार पैकिंग वाले जो है वो राइस भी मिलते हैं। तो जो खुले राइस होते हैं, ठीक है, उसके जो प्राइस होते हैं वो कम होते हैं और जो पैकेट वाले होते हैं उसके ज़्यादा होते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उस कंपनी ने एक पर्टिकुलर ब्रांड बनाया है, उसने क्या किया है, एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराया है, ट्रेडमार्क कराया है। कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर ब्रांड क्या कर रहा है, स्टेटस को शो कर रहा है, एक तरीके से क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो दे रहा है कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, अच्छी है। तो ब्रांड इक्विटी क्या शो करती है, कहीं ना कहीं कि कस्टमर कितना लॉयल है एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ, कि वो किसी और दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट ही नहीं करना चाहता। कितनी उस ब्रांड इक्विटी ये कह रहा है कि ब्रांड अगर आप नाम दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, ताकि कस्टमर अवेयर हो जाए कि हाँ इस तरीके का प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, कि हाँ आप इस ब्रांड के थ्रू एक अच्छी क्वालिटी कस्टमर को क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। और ब्रांड एक ऐसा एसेट है जिसका यूज़ किया जा सकता है पेटेंट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए। तो ये थे आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक्स की ब्रांड क्या होता है, ठीक है, ब्रांड के क्या एलिमेंट होते हैं। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हमने बेसिकली पढ़े हैं, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज, ब्रांड पोजीशनिंग एंड ब्रांड इक्विटी। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है नहीं आता, मोस्टली ये एग्ज़ाम में नहीं आता है ब्रांडिंग क्या होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।